दिल्ली की गलियां एक बार फिर गर्म हो गई है और इस बार कंट्रोवर्सी के सेंटर में कोई आम पॉलिटिशियन नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद है, जगदीप धांकर, जिन्होंने कल रात एकदम से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। टाइम था 9:25 PM। प्लेटफॉर्म था उनका ऑफिशियल एक्स हैंडल और रीजन हेल्थ ग्राउंड। पर दिल्ली के कॉरिडोर्स में कहानी कुछ और ही बता रही है। तो सवाल ये है कि क्या सच में हेल्थ प्रॉब्लम थी या फिर दिल्ली की पॉलिटिकल हीट अनबेरेबल हो गई थी? क्या रेजिग्नेशन एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट था, एक ऐसे बैटलफील्ड से जहां उनका अपना सिस्टम उनके खिलाफ हो गया था? और क्या यूनियन गवर्नमेंट ने वीपी जगदीप धांकर को पुश आउट कर दिया? तो चलिए ये सब इस वीडियो में देखते हैं, जिसमें काफी गहरे राज अब हमारे सामने आ चुके हैं। सब कुछ स्टार्ट हुआ एक अपोजिशन स्पॉन्सर्ड मोशन टू रिमूव अ जज से, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से रिसेंटली मैसिव कैश रिकवरी हुई थी। जब मॉनसून सेशन में राज्यसभा का पहला दिन था, अपोजिशन एमपीज ने तुरंत ही एक नोटिस मूव किया जज वर्मा के रिमूवल का। और शॉकर ये था कि वाइस प्रेसिडेंट धांकर, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी थे उस समय तक, ने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया था और साथ ही आस्क्ड द हाउस सेक्रेटरी जनरल टू टेक नेसेसरी स्टेप। और बस यही स्टेप्स काफी कंट्रोवर्शियल बन गए। क्यों? पहले ही अपोजिशन का नोटिस एक्सेप्ट कर लिया तो सरकार का नैरेटिव हाईजैक हो गया और दिल्ली की पॉलिटिक्स में नैरेटिव सब कुछ होता है। अब सोर्सेज के मुताबिक इसी बात पर एक फोन कॉल गया सीधे वाइस प्रेसिडेंट को फ्रॉम द सेंटर और बस वही कॉल बन गया टर्निंग पॉइंट। फोन कॉल के अंदर बातचीत नॉर्मल शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही आर्गुमेंट में बदल गई। वीपी धांकर ने अपने पोजीशन के पावर्स का रेफरेंस दिया। उन्होंने सरकार की नाराजगी को लाइटली नहीं लिया, लेकिन सरकार भी रुकी नहीं। बात इतनी बढ़ गई कि सून विस्पर्स स्टार्टेड इमर्जिंग। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन कुड बी ब्रॉट अगेंस्ट धांकर। और ये कोई पहली बार नहीं होता। जस्ट 6 मंथ्स पहले भी अपोजिशन ने वीपी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि सरकार की ही तरफ से आता। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट ने फील कर लिया था कि उनका पॉलिटिकल सनसेट आने वाला है? क्या उन्होंने वॉलंटरीली स्टेज से उतरना चूज किया ताकि फोर्स्ड एग्जिट की बेइज्जती से बचा जा सके? हेल्थ रीजंस, उनका दिया गया रीजन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को ज्यादा कन्विंस नहीं कर पा रहा। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, आई हियर बाय रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया effective immediately. I am deeply thankful for the invaluable experiences and insights I have gained as vice president in our great democracy. लेटर सॉफ्ट था लेकिन इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव। क्या एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो अगस्त 2027 तक का टर्म सर्व करने वाले थे, वो इतनी सडन एग्जिट सिर्फ बैक पेन या ब्लड प्रेशर के लिए कर देंगे, और वो भी बिना फेयरवेल स्पीच के? तो जी हाँ, अगली सुबह एक और बड़ी न्यूज आई। कोई फेयरवेल स्पीचेस नहीं होंगे अगेन ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। ये तो और भी सस्पिशियस हो गया। सोशल मीडिया पर फ्रेंजी क्रिएट हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने इस डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है एज अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री रोल्ड इन एन एनिग्मा। क्लासिक कांग्रेस वन लाइनर्स, लेकिन इसमें सस्पेंस तो है। अब अपोजिशन का कहना है कि एक नहीं बल्कि कई रीजंस थे जो वीपी को हर्ट कर रहे थे। एक तो ये था कि जब कल राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई 4:30 बजे शाम में, तो जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू उसमें शामिल नहीं हुए। वीपी ने मीटिंग बुलाई थी लेकिन रूलिंग पार्टी के टॉप लोग एब्सेंट थे। तो क्या ये इंटेंशन स्नप था? ऊपर से जेपी नड्डा का एक रिमार्क भी काफी वायरल हो गया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तब उन्होंने कहा, ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड। अब ये रिमार्क कुछ लोगों ने डायरेक्ट चैलेंज माना चेयर के अथॉरिटी के अगेंस्ट। राज्यसभा के चेयरमैन के होते हुए अगर लीडर ऑफ द हाउस ये कह दे तो ऑब्वियसली इंसल्ट फील होगा। लेकिन जेपी नड्डा ने आज सुबह क्लैरिफिकेशन भी दिया कि उनका कहना था, किरेन रिजिजू एंड आई कुड नॉट अटेंड the 4:30 PM meeting called by the Honorable Vice President because we were occupied with another important parliamentary engagement. Prior intimation regarding this was duly conveyed to the Vice President's office. जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि when I said in the Rajya Sabha that only what I say will go on record, it was directed at the interrupting opposition MPs, not at the chair. Clarification तो था लेकिन डैमेज हो चुका था। अब वीपी धांकर जो एक सीजन लॉयर एंड पॉलिटिशियन रहे हैं, जिन्होंने बंगाल के गवर्नर के रूप में भी अपनी लॉयल्टी और अग्रेशन दिखाई थी, उनका ये सडन फोल्ड होना किसी को समझ नहीं आया। 74 साल के हैं, एक्टिव है और बस 10 दिन पहले तक कह भी रहे थे, आई विल रिटायर एट द राइट टाइम इन अगस्त 2027 सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। तो क्या डिवाइन इंटरवेंशन इतनी जल्दी आ गई? कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो क्लियर बोला, ओनली ही नोज द रीजन, ईदर ही और द गवर्नमेंट, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। तो ट्रांसलेशन यही था कि हम सबको डाउट तो है बट प्रूफ किसी
के पास नहीं है। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक पावर प्ले बन गई है। जब जज के घर से कैश रिकवरी होती है तो उस पर एक्शन किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का, और क्या वीपी का रोल प्रोसीजरल होना चाहिए या असर्टिव। ये इशू डायरेक्ट टच करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस को। वीपी धांकर जो खुद आर्टिकल 142 और जुडिशियल ओवररीच के क्रिटिक रहे हैं, उनका जाना इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन के बीच हो रहा है। तो अब पिक्चर कुछ ऐसी है। वीपी साइडेड विद द अपोजिशन ऑन द मोशन अगेंस्ट जज वर्मा upsetting the government. A tense call followed with the VP asserting his constitutional powers. Rumors of a no confidence motion, this time from the sender. He resigned before facing humiliation. No farewell, no closure, just silence. अब बड़ी बात यह है कि ये रेजिग्नेशन क्या सिग्नल दे रहा है। क्या जुडिशरी के खिलाफ एक्शन में पार्लियामेंट का रोल बिगड़ गया है? क्या राज्यसभा चेयरमैन का इंडिपेंडेंस अब सेरेमोनियल हो गया है? क्या एग्जीक्यूटिव अब इंस्टीट्यूशंस पे और ज्यादा कंट्रोल जमाना चाहती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि सरकार के अगेंस्ट जाना अब सेफ नहीं रहा, इवन इफ यू आर द वाइस प्रेसिडेंट? ये रेजिग्नेशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट नहीं है, ये एक वार्निंग बेल है सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए कि अगर आप सरकार के नैरेटिव से हटकर काम करते हैं तो आपको हेल्थ ग्राउंड्स पे घर जाना पड़ सकता है। पॉलिटिकल थिएटर में ये एक हाई वोल्टेज क्लाइमेक्स था जिसमें हीरो लास्ट सीन में स्टेज छोड़ देता है वॉलंटरली, बट एवरीवन नोज कि वॉलंटरी कभी कभी मजबूरी हो जाती है। अब इसी रेजिग्नेशन पर कांग्रेस एमपी कार्ति चिदम्बरम ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। Nobody will buy the health issue argument because the vice president was functioning up till 4 o'clock yesterday and his travel plans for the next few days were also announced. So why would the travel plans of the honorable vice president be announced if his health was in a precarious condition? So nobody buys this health reason, and this is akin to what used to happen in the erstwhile Soviet Union. You know, high-ranking officials used to resign citing mysterious health reasons all of a sudden. So there has to be far greater transparency, particularly when it comes to constitutional functionaries when they demit office. But Karthik sir, what made you say that, and what do you think? What could be the reason? I don't know what the reasons are. I mean, I really don't know what the reasons are. I mean, the vice president was functioning perfectly well the whole of yesterday. His health could not have deteriorated past 4 p.m. so dramatically. In fact, his travel plans are also announced for the next few days. So, I mean, you don't need to be a detective to find out that this doesn't seem to be a genuine reason. तो व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड और हम ये देखेंगे कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।